हेलो स्टूडेंट, इस दिन हमने जो है सिंगल बीम और डबल बीम फोटो इलेक्ट्रिक कोलोरीमीटर्स देखे थे। आज हम लोग सिंगल बीम और डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स देखेंगे। ठीक है, जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स है वो हमारे कोलोरीमीटर्स जो है उसका और एडवांस फॉर्म होता है। ठीक है, एडवांस फॉर्म किस वे में होता है कि जैसा कोलोरीमीटर का सेटअप है नियर अबाउट सेम ही सेटअप होते हैं हमारे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स के। बस वहाँ डिफरेंस ये है कि जो आप लोग बोल सकते हो मोनोक्रोमेटर्स या ग्रेटिंग्स, यहाँ जो है आपके स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में ज़्यादा यूज़ होती है और यहाँ डिज़ायर्ड वेवलेंथ ऑफ लाइट मतलब डिज़ायर्ड वेवलेंथ ऑफ लाइट का ही यूज़ किया जाता है। किसके लिए? हमारे जो सेल्स है, जो हमारे क्यूएट है उसमें से पास करने के लिए। मतलब यहाँ से जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पास होती है उसकी जो रेडिएशंस है वो कैसी होती है? इट इज़ अ प्योरली मोनोक्रोमेटिक होती है, जिसके वजह से जो कोलोरीमीटर्स के कंपैरिजन जो हमारे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स है वो ज़्यादा एक्यूरेट और अच्छा रिजल्ट्स देते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो डायग्राम है, ये स्कीमेटिक डायग्राम, ये किसकी है? ये है हमारी सिंगल बीम फोटो, ये है सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स का। ठीक है, वैसे बहुत सारे अलग अलग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स होते हैं, मैनुअल भी होते हैं या रिकॉर्डिंग भी। अब मैनुअली मीन्स ऐसे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जिसको हमें पूरा मैनुअली सेट करना पड़ेगा। मतलब हमें उसके पहले जो लाइट सोर्स है वहाँ से जैसे ही लाइट निकलेगी उसके बाद हमारे लेंस, हमारी ग्रेटिंग और हमारा जो डिटेक्टर है पूरा सेट करना पड़ता है। और वही अगर रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट है तो एक बार उसमें आपने सेटअप कर दिया है तो आप सिर्फ उसमें अपना सैम्पल सॉल्यूशन प्लेस कर दीजिए या ब्लैंक सॉल्यूशन प्लेस कर दीजिए, वो ऑटोमेटिक आपका डिजिटली रीडिंग दे देता है। ठीक है, तो अब देखते हैं ये जो है ये हमारा सिंपल सिंगल बीम है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ये क्या है? ये जो दिख रहा है बल्ब, दिस इज़ नथिंग बट दिस इज़ अवर लाइट सोर्स। यहाँ से जो लाइट मिलेगी, ठीक है, यहाँ से जो लाइट मिलेगी वो किससे पास होगी? एंट्रेंस स्लिट। एंट्रेंस स्लिट क्या करेगी? आपकी लाइट को पास होने के लिए अलाउ करेगी। एक बार एंट्रेंस स्लिट से अलाउ होगी उसके बाद वहाँ क्या रहता है? लेंस रहता है। लेंस का क्या काम है? आपकी जो लाइट रेज है उसको वो एक जगह कलेक्ट करके वो किससे पास करेगी? ग्रेटिंग। जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स होते हैं उसमें ग्रेटिंग और मोनोक्रोमेटर्स का बहुत ज़्यादा वर्किंग होता है, क्योंकि ग्रेटिंग और मोनोक्रोमेटर्स ही यहाँ पे क्या करती हैं, जो आपकी लाइट सोर्स से आ रही है उसको फिल्टर करके उसको मोनोक्रोमेटिक रेडिएशंस देने में हेल्प करती है। तो जैसे ही लाइट सोर्स ग्रेटिंग पे जाएगी, ये ग्रेटिंग हमें जो मोनोक्रोमेटिक रेडिएशंस चाहिए वो यहाँ से फिल्टर करके आगे पास करेगी, जो कि किसके थ्रू पास होता है? एग्जिट स्लिट से पास होगा। अब ये जो मोनोक्रोमेटिक लाइट यहाँ से पास होगी, जो ग्रेटिंग का सेटअप है वो हम लोग ये वेवलेंथ कैम्प से सेट कर सकते हैं हमारे ग्रेटिंग को, कि हमें कौन से वेवलेंथ की या कौन से पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट चाहिए उसका हम लोग यहाँ से सिलेक्शन कर लेंगे। वैसे ही फिर यहाँ से मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होगी? आपकी पास होगी, जो कि एग्जिट स्लिट से बाहर निकल के किस पे जाएगी? आपके सैंपल मीन्स सेम जैसे कोलोरीमीटर्स में होता था, यहाँ पे भी क्यूएट्स यूज़ करते हैं, ग्लास के क्यूएट होते हैं। ठीक है, तो वो क्यूएट में अगर आपने ब्लैंक लिया है तो ब्लैंक सॉल्यूशन, या आपने आपका सैंपल सॉल्यूशन लिया है तो सैंपल सॉल्यूशन यहाँ प्लेस करेंगे। जो मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन आपकी ग्रेटिंग से पास होगी वो सैंपल से पास होके फिल्टर से पास होके किस में जाएगी? फोटो ट्यूब्स। बहुत बार जो है वैक्यूम फोटो ट्यूब्स वगैरह भी यूज़ होते हैं, जिससे कि हमारा जो रिज़ल्ट आता है वो कैसा होता है? एक्यूरेट होता है। और जैसे हमने कोलोरीमीटर्स में देखा था, यहाँ पे भी एब्जॉर्बेंस या ट्रांसमिटेंस दोनों के बेसिस पे किसी किसी इंस्ट्रूमेंट में दोनों होता है, कोई कोई सिंगल होता है, तो हम लोग उसको 0 या 100 पे सेट कर लेंगे। ब्लैंक का यूज़ करके पहले ब्लैंक सॉल्यूशन यूज़ करेंगे, उसको 0 एब्जॉर्बेंस या 100% ट्रांसमिटेंस पे उसको सेट किया जाता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? 1 बाय 1 हमारे सैम्पल सॉल्यूशन यहाँ प्लेस करेंगे और उसकी रीडिंग्स लेते जाएंगे। तो ये था पूरा हमारा, ये किसके बारे में? हमारा सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अब है सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बाद हम लोग देखते हैं डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स। तो डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स जो है वो यूवी और विजिबल रेज दोनों लाइट के लिए ही
दोनों के लिए भी यूज़ होता है, मतलब यूवी के लिए भी और विजिबल के लिए भी। तो उस बेसिस पे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स भी आते हैं, या तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट जैसे यहाँ दोनों साथ में दिखाए गए हैं, तो ऐसे भी होते हैं। अब हमें अगर यूवी के लिए यूज़ करना है या विजिबल के लिए, मतलब टंगस्टन लैम्प किसके लिए यूज़ होता है, विजिबल रीजन के लिए। अगर हम हमारा स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री टेक्निक यहाँ विजिबल रीजन में करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, टंगस्टन लैम्प को स्विच ऑन करके ड्यूटेरियम लैम्प को ऑफ कर देंगे। तो ये जो लाइट रेज है ये पास होगी। अगर हमें हमारी जो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री टेक्निक करनी है, अगर यूवी रीजन में करनी है, तो हम क्या करेंगे, ड्यूटेरियम लैम्प ऑन करके ये ऑफ करके इस रीजन में हम हमारी जो रीडिंग्स है वो ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो हमने अभी जो देखा वो है सिंगल बीम, और ये जो है ये डबल बीम। अब सिंगल बीम और डबल बीम में क्या है, जैसे वहाँ पे हमने कोलोरीमीटर्स में देखा था वैसे ही सेम यहाँ पे भी होता है। देखो, डबल बीम में क्या होता है, 2 फोटो सेल्स होते हैं जो कि एक कॉमनली मीटर आप या आप बोल लो फोटोवोल्टाइक सेल या कोई भी फोटो ट्यूब से अटैच होता है, जो कि हमें रीडिंग देगा। और ये जो है, ठीक है, रीडिंग देगा फोटो सेल से जो कि मीटर को अटैच होता है। अब देखो क्या होगा, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी ये हमारी लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स से क्या होता है, लाइट कहाँ पे जाएगी, मिरर के थ्रू वो लाइट रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएगी, ग्रेटिंग में। ग्रेटिंग क्या करेगी, ग्रेटिंग का काम क्या होता है, ग्रेटिंग वहाँ मोनोक्रोमेटिक लाइट, मतलब मोनोक्रोमेटिक लाइट सिलेक्ट करती है। हमें जो रीजन की मोनोक्रोमेटिक लाइट चाहिए वो सिलेक्ट करेगी। उसके बाद वो मोनोक्रोमेटिक लाइट फिर से फर्दर पास होगी और यहाँ फिर से सेट ऑफ मिरर लगे होते हैं, जिसके वजह से ये जो मोनोक्रोमेटिक रेज है अब ये फिर से 2 वेज में स्प्लिट होके एक तो आपकी ब्लैंक सॉल्यूशन से पास होगी और एक आपके सैंपल सॉल्यूशन से पास होके फोटो सेल उनको डिटेक्ट करेगा, इसमें से जो करंट आएगा या इसमें से जो रीडिंग आएगी, और हमें मीटर में यहाँ रीडिंग शो की जाती है। इस वजह से ये जो है डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स काम करते। अब डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में भी जैसे हमने कोलोरीमीटर्स में देखा था, क्योंकि वोल्टेज का फ्लक्चुएशन आने के वजह से हो सकता है कि हमें रीडिंग में थोड़ी सी, मतलब रीडिंग एकदम एक्यूरेट ना हो, लेकिन डबल बीम होने के वजह से क्या होता है, वो फ्लक्चुएशन बहुत कम हो जाता है और उसके वजह से जो यहाँ की जो रीडिंग्स है हमारी डबल बीम की वो कैसी होती है, अच्छी मिलती है हमें, और हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे यहाँ पे भी ब्लैंक और सैंपल ले रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे ब्लैंक में वाटर ले सकते हैं, या तो ऐसा सॉल्वेंट ले सकते हैं जो कि हमने सैंपल में यूज़ नहीं किया है, और उसको फिर से यहाँ सेट किया जाता है 0 to 100 के बीच, और फिर यहाँ पे सैंपल्स प्लेस किए जाते हैं और ये पूरी जो हमारा जो रीडिंग्स है वो लिया जाता है। ठीक है, तो ये जो है हमारा, ये क्या है, दिस इज़ नथिंग बट दिस इज़ आवर डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स। ओके, थैंक यू।